नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता रूबी खान को पूरे परिवार के समेत जिंदा जलाने की धमकी, भाजपा में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों के अलीगढ़ में गणपति स्थापना को लेकर मौलानाओं के निशाने पर आई भारतीय जनता पार्टी के नेता रूबी आसिफ खान के खिलाफ उनकी गली और घर के बाहर धमकी भरे पोस्ट लगे हैं, जिनमें उन्हें काफिर कहा गया है कि उनके पूरे परिवार को जिंदा जलाने देने की धमकी दी गई है, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मच गया है। वहीं रूबी खान के पिछले दिनों अपने घर के गणपति की स्थापना की थी, जिसके बाद वो मौलानाओं पर निशाना पर आ गए। वहीं अब नवरात्रि के में उन्होंने दुर्गा पूजा की प्रतिमा स्थापना की और 9 दिनों की उपवास भी की गई है। रूबी खान के घर के बाहर धमकी भरे पोस्टर लगाए गए, जिनमें से लिखा गया कि रूबी आसिफ खान की काफिर बन गई है और पूजा करती है, हवन करती है, वंदे मातरम गाती है, इसे इस्लाम की खारिज कर दो। उनके परिवार समेत जिंदा जलाने की धमकी मिली है। हम सच्चा मुसलमान के जामत तल इस्लाम के नारे, तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। रूबी खान ने पहले ही मुख्यमंत्री को लेकर तमाम अधिकारियों की अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और पत्र भी लिखा था और नवरात्रि के वह करने की वजह से अब वो एक बार फिर से कट्टरपंथियों की निशाना पर आ गई है। उन्होंने इन पोस्टर को लेकर पुलिस की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इन पोस्टरों से हटा दिया और रूबी खान को लगातार पिछले काफ़ी समय से हिंदू देवताओं को पूजा करती आई और 2 सालों पहले भी उन्होंने अपने घर में राम दरबार रखा था, जिसके बाद उन्होंने पर हमले भी हुए थे और कुछ दिन पूर्व गणेश गणपति प्रतिष्ठा के बाद हुई थी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी नेता रूबी खान को उनको और उनके पूरे परिवार को समेत जिंदा जलाने की धमकी मिली है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले बीजेपी को हराने की ताकत सिर्फ सपा में है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2019 में समाजवादी पार्टी के बाबा साहब की सिद्धाओं के साथ बीजेपी को लोकसभा में सीटें हराई थी और हम सरकार बनने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन हमारी सीटें जरूर बढ़ी। हमारे 2022 के चुनाव लड़ा, इसमें से सपा की सीटें 2 गुना हो गई है। यहाँ पर जब समाजवादियों के कारण हुआ तो हम इसमें से सामने आए और विचारधाराओं वाले के साथ मिलकर गठबंधन तैयार किया और इसका नतीजा भी अच्छा रहा। मुझे खुशी है कि अभी तक का सबसे ज़्यादा वोट इस चुनाव में हमें मिले हैं और सपा की सीट भी दुगनी हो गई है। जीते भले ही नहीं, लेकिन यह कह सकता हूं कि 2019 और 22 में प्रयोग से हम समाजवादी पार्टी जाना कि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम देश की राजनीति को बदल देंगे, बीजेपी ने झूठ बोलकर सरकार बनाई है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि समाज को बांटने वाली ताकतों की सत्ता दूर करेंगे और उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने जो काम किया है बीजेपी उससे आगे कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने अपने भाषण में मेट्रो निर्माण और नदियों की सफाई आदि मुद्दा उठाया और अखिलेश यादव ने कहा है कि गंगा सफाई के नाम पर बीजेपी सरकार लूट रही है और सपा सरकार किसानों की जमीन अधिग्रहण कभी विरोध ही नहीं किया। किसानों की 3 गुना तक मुआवजा दिया और देश की सबसे बढ़िया आगरा एक्सप्रेस सपा सरकार बना दिया है। इसी को लेकर वहीं बीजेपी सरकार है इसी एक्सप्रेस को सुखाई वेतन को लेकर यूपी चलाई। इसी को लेकर मैं आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोला कि सरकारी नौकरियों के बहुजन मिले और अच्छा सरकार छोड़कर ताकि सरकार स्थानों की ध्वस्त हो जाए, निजीकरण हो जाए और बीजेपी सबसे बड़ी धोखेबाज झूठी पार्टी है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी को हराने को लेकर सपा के पास ही ताकत है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रिटेन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने दिया विवादित बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ब्रिटेन में हिंदू मंदिर हुए हमले को लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने इसी मामले के लिए भारत से हो गए लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। एसटी हसन ने कहा है कि इसके लिए नफरत की राजनीति जिम्मेदार है और ब्रिटेन में पिछले दिनों हिंदू मंदिर पर निशाना बनाने की खबर सामने आई है। वहां तक कि कट्टरपंथियों
के लगातार हिंदू मंदिर पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर एसटी हसन ने समेत चिंता जाहिर किया। ब्रिटेन में हो रहे हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर सफा साधा एसटी हसन ने भारत ही लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये बहुत गलत हुआ, हमें विदेश में इस तरह की नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान से प्यार मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक है। इस बीच एसटी हसन ने कहा कि विदेश के जिन्होंने आपस में झगड़ा किया और वो हिंदुस्तान ही हो गए और नेचुरल और इंडिया हिंदुस्तान के ये देश ही हो रही नफरत राजनीति का असर है। जहाँ जहाँ हमारे देश में लग रहे हैं और वो इसका आसरा है, वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद एसटी हसन ने इससे पहले भी यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के फैसले को दिया और उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस फैसले को लेकर सरकार की नीयत के शौक दिया, अगर वो सर्वे कराया जाए तो सिर्फ मुस्लिम और संततियों को किया जाए। दरअसल हाल ही में इंग्लैंड के लेस्टर जमकर बवाल हुआ और यह हिंदू मंदिर भगवा झंडा हुआ। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो करप्शन केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अहमदुल्ला खान को कोर्ट ने दी जमानत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के विधायक और वक्फ बोर्ड की चेयरमैन अहमदुल्ला खान को जमानत मिल गई है। वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले आरोप में गिरफ्तार अहमदुल्ला खान को राओ यूनिवर्सिटी कोर्ट से जमानत मिल गई है। अहमदुल्ला खान को 1 लाख रुपये बेल बॉन्ड भरना होगा। अहमदुल्ला खान को 16 सितंबर एंटी करप्शन के ब्यूरो में नए 2 साल पुराने मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान अहमदुल्ला खान के घर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापे के बाद ठिकाने के गैस और हथियार बरामद किया गया। अहमदुल्ला खान के बाद उनके 2 कारोबारियों को पुलिस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके घर में कुछ हथियार बरामद हुए थे। विधायक के खिलाफ एसबी वर्ष 2020 के साजिश भ्रष्टाचार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसका जांच सीबीआई किया और उन पर आरोप अहमदुल्ला खान के दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद रहने हुए उनके पद के दुरुपयोग करते अस्थायी रूप से उनके लोगों को गलत तरीके से रखा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अहमदुल्ला खान को निर्दोष बताते हुए बचाव किया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के विधायक अहमदुल्ला खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी को लेकर भाजपा का बड़ा दावा, 6 महीना नहीं चलेगी बंगाल सरकार और जल्द होगी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया है। मजूमदार ने बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर दावा किया कि उन्होंने दिसंबर तक गिरफ्तार किया जा सकता है। टीएमसी के 41 नेताओं के नाम शीर्ष नेताओं के पास है। भाजपा नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी टीएमसी विधायक के संपर्क में होने का दावा किया था। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी के 21 विधायक हमारे संपर्क में हैं और अब यह समय इंतजार करना है। पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि ममता बनर्जी ने पीड़ितों के दौरान दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया और घोष ने कहा कि ममता बनर्जी पीड़ित पथ के उद्घाटन का दुर्गा पूजा और पवित्रों को नष्ट कर दिया। ममता बनर्जी ने वे सभी कार्य गलत की, इसलिए वो देवी दुर्गा पूजा करते हैं और समस्त मित्रों की जाप गलती करते। पश्चिम बंगाल विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीतामढ़ी तृणमूल कांग्रेस राज्य में अगले 6 महीने तक नहीं कटेगी। इसी बीच ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।